जी अस्सलाम वालेकुम गाइस मैंने वीडियो बनाने के लिए इस अकाउंट में $30 डिपॉजिट किया। $30 को अभी मैंने $40 बना लिया हुआ है। मज़ीद मैं ट्रेड करूंगा, इसको राउंड अबाउट $100 पास ले जाऊंगा। वीडियो बनाने का मकसद है आपकी मनी मैनेजमेंट समझाना और रिस्क कहाँ पे लेना है, कहाँ पे कम रिस्क लेना है, किस स्ट्रेटजी पे मैं काम करता हूँ, सारा कुछ इस वीडियो में गाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे $3 की मैंने जो ट्रेड लिया है, ये अप ट्रेंड में अगर आप देखें तो प्रीवियस मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है। तो उसके बाद मार्केट का लेवल पास है, जब मार्केट ने दो पुल बैक दिए उसके बाद ग्रीन कैंडल का मैंने वेट किया, तो दूसरी जो कैंडल बन रही है ग्रीन, तो इस पे मैंने आपकी ट्रेड ली। मुझे पता है मार्केट अपने हाई को ब्रेक करेगी। मार्केट जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है, मार्केट इससे भी ऊपर जाके क्लोजिंग देगी। तो यहाँ पे मार्केट ने अपना हाई ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट हमें विन कराएगी। और आप अपने कैपिटल के हिसाब से, मैंने $3 की सिर्फ ट्रेड ली है, ठीक है ना। तो $3 का लेने का मकसद ये है कि जो मैंने $10 ऊपर प्रॉफिट किया हुआ है, तो उसी प्रॉफिट को मैं रिस्क कर रहा हूँ। जो भी मैंने ट्रेड लूँगा तो अपने प्रॉफिट को रिस्क करूँगा। एक दफ़ा आपका प्रॉफिट बन जाए चाहे $5-10, तो उस प्रॉफिट को आपने रिस्क करते जाना है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अगर आपका कैपिटल $10,000 भी है, अगर आप उसी हिसाब से बड़ा रिस्क लेंगे तो आपका अकाउंट वॉश होने में 10 से 15 ट्रेड में वॉश हो जाएगा। तो अकाउंट को, अगर कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, तो अपने हिसाब से रिस्क लें, छोटा छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड लें, जहाँ पे अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है, जहाँ पे अच्छी ट्रेड हो, कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो, वहाँ पे ज़्यादा रिस्क लें। अब यहाँ पे 3 ट्रेड मैंने लिए डाउन साइड पे। देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड, यहाँ पे अच्छी 2-3 कैंडलें बनी हैं। तो मार्केट इस मेरी एंट्री से नीचे क्लोजिंग देगी। मार्केट कैंडल बड़ी है तो मार्केट यहाँ पे विक बनाएगी इस ग्रीन कैंडल को, तो ये नीचे क्लोजिंग दे के मुझे विन कराएगी। तो मैंने यहाँ पे $9 टोटल इन्वेस्ट किया। तो ये भी देखा जाए तो अभी मेरा बैलेंस $30 से ऊपर ही है। मैं अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चल रहा हूँ। मेरा कोशिश है कि मेरा कैपिटल $30 बचा रहे। अगर लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनका ये फ़ायदा होगा कि अपने छोटे कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करके, प्रॉफिट जब ऐड हो रहा है तो आप प्रॉफिट को इन्वेस्ट करते जाओ, लेकिन साथ ही साथ अपनी एक्यूरेसी बेटर करनी है, अच्छी जगह ट्रेड लेनी है, अपनी एक दो स्ट्रैटेजी मुकर्रर कर लें। एक दो स्ट्रैटेजी जो आप सीख लें, उसी पे आपने ट्रेड लेनी है, बार बार चेंज करते नहीं रहना। और आपको पता भी होना चाहिए कि आया ये स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वर्क भी कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आप देखा जाए तो मैं जहाँ पे भी ट्रेड प्लेस करूँ, सिर्फ मार्केट के ट्रेंड के साथ प्लेस कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे कैंडल दिखाई दे रही है कि यहाँ पे मार्केट अच्छी ग्रीन या रेड कैंडल बना रही है, तो वहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस करूँ। हर जगह पे ट्रेड अब मैं नहीं प्लेस कर रहा, सिर्फ एक दो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ, वही स्ट्रैटेजी मैं माइंड में रख के ट्रेड करता हूँ। मैं हर जगह नहीं घुस जाता। यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट डाउन साइड पे आ रही है, तो यहाँ पे चांस है कि मार्केट यहाँ पे इसको डाउन ही क्लोज देगी। जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया, इसको मार्केट ब्रेक कर सकती है। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी यूज़ किया है, यहाँ पे मैं उसी स्ट्रैटेजी बेस पे ट्रेडिंग करते जा रहा हूँ, अपने कैपिटल को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, ना कि मैं हर रैंडम जगह पे ट्रेड कर रहा हूँ। मार्केट को पहले आप देखें, एक पेयर पे ना बैठें, पेयर चेंज करते जाएं। जहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी बन रही है वहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दें। ज़रूरी नहीं कि आप एक पेयर में बैठ के ट्रेड करें। पेयर चेंज करते जाएं, एक पेयर में दो लॉस हो जाए, एक लॉस हो जाए, चेंज कर दें। आपके पास बहुत सारे पेयर हैं, किसी में भी आप चले जाएं, लेकिन स्मूथ पेयर होना चाहिए, उसमें ट्रेंड होना चाहिए, उसमें मार्केट लेवल पे वर्क करना चाहिए। मार्केट अपने ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग एक शार्पनेस दिखाएगा, हाँ मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, मार्केट यहाँ पे ट्रैप नहीं करेगी। तो देखा जाए तो हमारी ट्रेड भी विन होने जा रही है। मार्केट ने नीचे आके क्लोजिंग दी, दोबारा मार्जिन पे ट्रेड हमारी विन हुई है। तो मार्जिन का खास ख्याल करें, हर जगह पे आपने ऐसे कैंडल ओपन होते एंट्री ना करें। आप देखें कैंडल किस सिमत में जा रही है, हमें मार्जिन मिल रही है कि नहीं मिल रही, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। कैपिटल छोटा हो या बड़ा हो, प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएं, एक दिन आप बड़ा ट्रेडर बन जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्ट में बड़े कैपिटल को डिपॉजिट करें। चाहे जितने बड़ी कैपिटल को डिपॉजिट करेंगे आपका अकाउंट वाश होगा। एक दिन के अंदर मैंने $4-4 हज़ार का भी अकाउंट वाश किया है। एक एक दिन के अंदर मैंने अपना बड़ा सा बड़ा लॉस $6,000-7,000 को भी वाश किया। उसके बाद मैं जाके सीखा कि नहीं, कैपिटल यहाँ पे मैटर ही नहीं करता। कैपिटल जितना भी होगा आपके पास कम पड़ेगा। आपको $1,00,000 भी डिपॉजिट करोगे, वो आपका अकाउंट वाश हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी एक्यूरेसी को बेटर करो, अपनी स्ट्रैटेजी को भी टेस्ट करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। अपने सबसे इमोशंस तभी कंट्रोल होंगे जब आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा, आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा। जहाँ पे रिस्क ले रहे हो वहाँ पे देखो कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा कि नहीं। और हर रैंडम जगह पे ट्रेड नहीं लेना, अच्छी क्वालिटी वाली ट्रेड लेना, वेट करके ट्रेड लेना। अब बीच में वीडियो में मैंने कट मारी, अगर कट ना मारता ये वीडियो बहुत लंबी बन जाती। तो अब ट्रेड लेने के दौरान मैं वेट बहुत करता हूँ, जहाँ पे मुझे ट्रेड दिखाई देती है, जहाँ पे मुझे अच्छी पेयर में ट्रेड मिल रही होती है, मैं वहाँ पे ट्रेड करता, रैंडम जगह पे नहीं करता। बीच में 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, तो वेट कर लिया करें, जल्दी जल्दी ट्रेडिंग नहीं होती। तो इस वजह से इस चीज़ को माइंड में रख के आप ट्रेड करें। स्मूथनेस अब मार्केट में देखें, जहाँ पे मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रही हो, मार्केट एक सिमत में जा रही हो, उसी सिमत में आप ट्रेड करें।
अपोजिट ट्रेड ना लिया करें। जहाँ पे आप देखते हैं रेजिस्टेंस बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, उसी के साथ आप ट्रेड लगा लेते हैं, ऐसा नहीं होता। मार्केट के अपोजिट में मत जाएं। चाहे ट्रेड आपकी एक लॉस होगी, दो लॉस होगी, बट आपकी ट्रेड तीसरी चौथी लॉस नहीं होगी। जहाँ पे मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो कर रही है वहाँ पे आप ट्रेड लें। ऐसा नहीं है आप अपोजिट जाके वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के ट्रेड लो, तो ऐसा कभी नहीं करना। साथ में ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। तो ट्रेंड के साथ ट्रेड होने के लॉसेस के बहुत कम चांसेस होते हैं। एक ट्रेड लॉस होगी, दूसरी लॉस होगी, बट आपकी तीसरी ट्रेड विन हो जाएगी। तो एक स्टॉप लॉस बनाया करें। तीन ट्रेड अगर आपकी बैक टू बैक लॉस होती है तो वहाँ पे स्टॉप हो जाए। अब ये कैंडल अगर आप देखें तो यहाँ पे पीछे देखें, तीन कैंडल बनी है, चौथी यहाँ पे कैंडल बनी थी ग्रीन, छोटी सी डोजी, पांचवी कैंडल ने उसको ब्रेकआउट किया इसके लो को। उसके बाद मैंने ट्रेड प्लेस की मार्जिन के साथ और हमारी ट्रेड विन हो गई। अगर यहाँ पे देखा जाए लीडर बोर्ड में $39 प्रॉफिट हो चुका है। ये सिर्फ $30 डिपॉजिट करके अगर $39 का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप छोटे कैपिटल से इतना प्रॉफिट बना रहे हैं तो बने बड़े कैपिटल से भी बना सकते हैं। बट जितना बड़ा कैपिटल होगा रिस्क उतना ज़्यादा होगा। आपको रिस्क फिर तब भी मैनेज करना है। तो लालच नहीं करना, कभी ट्रेडिंग में लालच करके प्रॉफिट नहीं किया जा सकता। ट्रेडिंग में प्रॉफिट उतना होता है जितना आपको ईजिली मिल सकता है। अगर ज़बरदस्ती प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे मार्केट से तो वो प्रॉफिट नहीं आता, ठीक है ना, तब लॉस होता है। तो मार्केट आपको जितना प्रॉफिट ईजिली देता है तो उसी में आप करें और उसी में खुश रहें। ज़्यादा लालच करेंगे तो आपको लॉस होगा। यहाँ पे कम एक्यूरेसी वाली ट्रेड थी, मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रेंड डाउन का है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, बट यहाँ पे मार्केट अप जाना स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे ट्रेड प्लेस की मैंने, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। हो सकता है लॉस हो जाए बट हम कुछ नहीं कह सकते। अब बात वही है कि अगर मेरा लॉस हो जाता है तो भी मैं इसको इजीली रिकवर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट अभी बाकी है। जितना मेरे पास प्रॉफिट बचा हुआ है तो मैं उस प्रॉफिट को रिस्क कर भी दूंगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं $30 को सिर्फ और सिर्फ असल समझ के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने ट्रेड ली हुई है, हो सकता है ये ट्रेड लॉस हो जाए तो मसला कोई नहीं है। असल हम अपने कैपिटल को मैनेज करके चल रहे हैं तो प्रॉफिट को लेके चल रहे हैं तो प्रॉफिट से ही रिस्क ले रहे हैं। तो बाकी अगर आपने ये ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास बैलेंस अकाउंट में $100 है, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट $100, तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ $10 डिपॉजिट करें जो कि आपका एसएल होगा। और दूसरी बात है कि आपने बाकी बैलेंस पीछे रखना है, उसको डिपॉजिट नहीं करना तब तक आपका $10 वॉश ना हो जाए। तो आप अपने एसएल को डेली डिपॉजिट करो, ना कि आप सारा कैपिटल रखोगे। इमोशंस में आओगे तो आपका जितना डिपॉजिट होगा आप मल्टीपल ट्रेड लोगे, रिवेंज ट्रेडिंग में आप लॉस कर दोगे। तो यहाँ पे भी आपकी अच्छी ट्रेड बन रही है जिस पे मैं रिस्क ले रहा हूँ, अच्छी ट्रेड है मेरी नज़र में, ये सबसे बेस्ट ट्रेड है। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लूँ। अब मार्केट यहाँ पे हाई को ब्रेक करेगी, यहाँ पे मार्केट अपने इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर क्लोजिंग देगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया। ये मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी अगर आप देखें तो जो भी मैंने पिछले ट्रेड्स प्लेस की तो इसी तरह की ट्रेड्स थी। मैं अपनी स्ट्रैटेजी से हट के ट्रेड नहीं प्लेस करता। जिसको मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, जिस पे मुझे भरोसा है, तो उसी जगह पे मैं ज़्यादा रिस्क लेता हूँ। जब तक ये ट्रेड चल रही है मैंने आपको गाइड किया मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है, किस तरह अपने ट्रेड लेनी है। बाकी अपने ऊपर मेहनत करें, अपने स्ट्रैटेजी पे मेहनत करें, अपने टेक्निकल एनालिसिस को बेहतर करें, इमोशंस को कंट्रोल करें। बाकी ये हमारी ट्रेड सक्सेसफुली क्लोज हुई है। अभी हम प्रॉफिट देखते हैं, हमारा $42 का प्रॉफिट हो चुका है। आई थिंक इनफ है। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अब बोर्ड के पीछे ना भागें, किसी फजूल नॉलेज को ना गेन करें, 5 सेकंड को भी अवॉइड करें। बाकी अपने मेहनत करें, सेटअप पे आपको प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।